बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवाह का अजीज़ व क़रीब का ज़रूर ख्याल रखें। आज मैं क़ायदबानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पाकिस्तान की कुछ बात करता चलूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि स्कूल, कॉलेज और किताब ये क्या चीज़ है और हमारे मुआशरे में इसकी तक़सीम कैसे है। स्कूल, किताब और बच्चे सबसे ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक़ होते हैं। तरक्की याफ़्ता मुआशरों में ज़्यादा तवज्जो इन्हीं पर दी गई और दी जा रही है, मगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेतौकीरी इन्हीं की जाती है और की जा रही है। स्कूल तरबियत गाह होते हैं, यहाँ से मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। किताब रोशनी की अलमदार होती है, यहाँ से मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। किताब रोशनी की अलमदार होती है, रहनुमाई देती है और बच्चे हर कौम का मुस्तकबिल होते हैं। मुल्क और कौम में इन्हीं से तरक्की हासिल करती है और इन्हीं के हाथों मुस्तकबिल और हाल की बागडोर होती है। हर कौम इन तीनों पर तवज्जो देती है, कामयाबी इनके कदम चूमती है। जो मिल्लत इनसे रूगर्दानी करती है वो हमेशा ग़ुलामी और ज़िल्लत का शिकार रहती है। तरक्की याफ्ता अक़वाम में देखा जाए तो इनकी कामयाबी का सेहरा इन तीनों पर तवज्जो देने से ही नज़र आता है। जो मुल्क ग़ुलामाना निज़ाम में जकड़े हुए नज़र आते हैं, इनकी पस्ती इन तीनों से बेतवज्जो का सबब नज़र आती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोगों का राज है जो स्कूल और किताब पर कब्ज़ा जमा रहे हैं और पैसे की हिरस में पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं। ये लोग एक माफिया का रूप धार चुके हैं, जिनमें हुकूमती इदारों के अफसरान, मुंतखब अवामी नुमाइंदागान, स्कूल इंतज़ामिया और किताबें छापने वाले बड़े इदारे शामिल हैं। ये लोग इस कदर दीदा दलेर हो चुके हैं कि करप्शन सरेआम करते हैं और इस कदर मजबूत हैं कि इनकी करप्शन पर एक्शन ले पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं। ये लोग एक माफिया का रूप धार चुके हैं, जिनमें हुकूमती इदारों के अफसरान, मुंतखब अवामी नुमाइंदागान, स्कूल इंतज़ामिया और किताबें छापने वाले बड़े इदारे शामिल हैं। ये लोग इस कदर दीदा दलेर हो चुके हैं कि करप्शन सरेआम करते हैं और इस कदर मजबूत हैं कि इनकी करप्शन पर एक्शन लेने वाले भी जब चुप साध लेते हैं। ये माफिया इतने ताकतवर हैं कि टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन तक को एक कॉल करके तब्दील करवा सकते हैं। यूँ नज़र आता है जैसे इदारे और अफसरान जिनका काम पाकिस्तान में तालीमी मायार बेहतर करना है, वही लोग इस निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, जिनके ज़िम्मे स्कूल की हालत ज़ार बेहतर करके बच्चों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना है। अपनी करप्शन से बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करके हुकूमती स्कूल सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल और किताब पर करप्शन के ये किस्से तो अब तो हर जगह मकबूल हो रहे हैं। बातें हो रही हैं, खबरें भी शाया हो रही हैं, कॉलम लिखे जा रहे हैं, मगर ठहरने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। मैं क्या कहूँ और किधर जाऊँ और किससे ये रोदात सुनाऊँ। जो इदारे चुप हैं, जिनको करप्शन पर एक्शन लेना है, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो उनके हाथ में है, लेकिन वो आंखें बंद किए हैं। बरतानवी इदारे DFID की तरफ से मिलने वाली खतीर रकम कितनी कि चंद लोग अपनी किताबें महकमा स्कूल पंजाब के आला अफसरान की मिली भगत से डकारने वाले हैं, मगर नोटिस लेने वाला कोई नहीं। शर्मिंदगी की इंतहा देखिए कि दूसरी कौम के इदारे पाकिस्तानी बच्चों की बेहतरी के लिए इमदाद देते हैं और दे रहे हैं। हम अपने ही बच्चों की बेहतरी पर काम करने के बजाय वो पैसे हड़प कर लेते हैं। स्कूल बच्चों की बेहतरी के लिए पैसे दिए जाते हैं, हमारी हिर्स देखिए कि हम वो पैसे जो हैं अपनी देते हैं। क्या ऐसा करने वाली कौम कभी रोशन हो सकती है? ऐसी कौम का कभी मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है? कभी भी नहीं ऐसा होता। जब तक इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो उस वक्त आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि हमने क्या किया। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो पहले की तरह इस माफिया से वाबस्ता लोग महकमा स्कूल एजुकेशन पहुँचे और इनसे मिली भगत करके अपने इदारों की किताबें मंजूर करवा लीं। इनमें ऐसी किताबें भी शामिल हैं जो हाई स्कूल के तलबा के ज़हनी इस्तात से ही बाहर थी, मगर पैसे के खेल में ऐसा कौन सोचता है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छोटे बड़े इदारों को नज़रअंदाज किया और अपने मंजूर नज़र पब्लिशर्स को नवाजा, और नवाजा भी ऐसे शाहाना अंदाज से कि तारीख़ में मुग़लिया बादशाहों की मिसालें भी ऐसी नहीं मिलती। मुग़ल बादशाह भी किसी को जागीर या खिताब से नवाजने से पहले सोचते, मगर यहाँ तो नवाजते हुए ज़रा सोचा भी ना गया।
ایک بندے کے 4 ادارے اور ہر ادارے کے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں شامل کر دیں، کسی کے 3 ادارے اور ہر ادارے سے 100 زائد کتب محکمہ افسران سے، اب کون پوچھے کہ ایک بندے کے نام پر 3 ادارے کیوں ہیں؟ اور باقی بیچارے چھوٹے پبلشر جو تھوڑی صحیح مگر معیاری اور اصلاحی کتابیں چھاپتے ہیں، روز ایجوکیشن کے دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان پبلشر کی سنوائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ کرپشن ایسے ہی چلے گی؟ کرپشن سے ہونے والی تباہی کو ہم ایسے ہی پروٹیکٹ کرتے رہیں گے؟ کیا پاکستان کی جو ایک سالمیت، خودداری، خود مختاری کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا؟ یہ تابناکی کبھی نہیں آئے گی۔ آپ بچوں کے مستقبل سے جب کھیلیں گے تو کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کبھی باقی رہے گا؟ اگر آپ لوگوں کی یہ ایک سوچ ہے کہ ہم نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے، ہمارا پاکستان میں بچوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف یہاں پہ آ کے حکمرانی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے باہر کے ممالک میں چلا جانا ہے، وہاں پہ آپ کی اولادوں کے اثاثے ہیں، ایجوکیشن وہاں پہ ہے، آپ کے ہاسپٹل وہاں پہ ہیں، تو یہ خواب خیالی آپ کی جو ہے آہستہ آہستہ اب ختم ہوگی۔ لوگوں میں شعور آ رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو شعور کی گھنٹی بجائی تھی نا، وہ اب ٹن ٹن زور سے کر رہی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے 1992 میں کہا تھا کہ بڑے خوش اخلاق اور بڑے ایک محتاط انداز سے یہ لوگ ہمارے نصاب میں، ہمارے اسکولوں میں ایسی ایجوکیشن ڈال دیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، جو تعمیری سوچ ہے اس سے فقدان اس کا پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ نشاندہی 1992، 93، 90 کی دہائی میں کر دی تھی۔ میں حیران ہوں کہ اتنے ویژنری لیڈر سے جو ہے وہ لوگ کیوں دور ہیں، جو پاکستان کے لیے باقاعدہ ایک پلان رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ضرور اس چیز پہ سوچنا ہوگا اور عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا مستقبل کدھر ہے اور کہاں ہے۔ اب یہ جو ڈکیٹ، چور، لٹیرے، جاگیردار ہیں، ان کا غاصبانہ قبضہ رہے گا یا ان سے جان چھڑوانی ہوگی؟ یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔